होली के इस फेस्टिवल पर, होली के इस त्योहार पर एक बहुत ही बड़ा संग्राम हम कह सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा हार्ट विनिंग गेस्चर हम कह सकते हैं रवि लामिछानी के लिए। और उन्होंने जो भाषण दिया उसके ऊपर कहीं न कहीं जो पूरी नेपाल की आवाम है वो प्राउड कर रही है और उनके प्रति कहीं न कहीं अपना अनुग्रहण कर रही है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे कि किस तरह से एक सरप्राइज करके दिखाया है रवि लामिछानी ने, किस तरह से जनता ने उन्हें यहाँ पे होली खिलवाई बहुत ही प्यार से। और इसके साथ साथ रवि लामिछानी ने जो यहाँ पे एक नया पद ग्रहण करने के बाद कार्य करना शुरू करा है, उसके ऊपर उन्होंने जो बोला है और उनके जो कार्य करने की रफ्तार है उसको उन्होंने जो इंडिकेट करा है, उसके ऊपर जनता कितनी ज़्यादा खुश हुई है इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इस वीडियो के अंदर आपको जब इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके बाद एक सवाल पूछा जाएगा, वो सवाल का जवाब आपको देना जरूरी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं, विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए अभी शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल जिस प्रकार से हर जगह होली का यहाँ पे प्रोग्राम था, उसमें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष यानी कि रवि लामिछानी जो कि अभी अभी यहाँ पे नए पद के ऊपर बैठे हैं यानी कि उप प्रधानमंत्री बने हैं और गृह मुद्दों के अंदर भी उनका काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है। उन्होंने कई तरह की चीज़ें यहाँ पे अभी लॉन्च करी हैं, जैसे कि पहला उन्होंने कार्य करा कि जो पुलिस है उनके लिए 30 साल का जो बाउंडेशन है उसे हटाया जाए। उसके बाद उन्होंने कई चीज़ों की रिपोर्ट भी मांगी है और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी रिपोर्ट उनके तरफ जाहिर करी जाए, उजागर करी जाए और जनता के सामने भी रखी जाए। ये सारी बातें यहाँ पे जब उन्होंने बताई कि मैं इस तरह से वर्क कर रहा हूँ जिसके अंदर मुश्किलें आ सकती हैं, ये बड़ी बात नहीं है कि मुश्किलें नहीं आएंगी और मैं फटाक से कर दूंगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके मैं कार्य करके दिखाऊंगा आपको। और इसके साथ साथ मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि मैं वो करूंगा जिससे कि देश बच सके। उन्होंने ये यहाँ पे जब कहा तो पूरी आवाम कहीं न कहीं उनके प्रति बहुत ज्यादा सेंटी हो गई। उन्होंने कहा कि मैं मेरा पद बचाने के लिए यहाँ पर नहीं खड़ा हूँ, मैं जनता बचाने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अपना देश बचाने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं देश बचाने के लिए जो कुछ भी पॉसिबल हुआ वो मैं करके दिखाऊंगा। दोस्तों, इस तरह के यहाँ पे भाषण के जरिए कहीं न कहीं सभी नेपाल वासियों का दिल मोह लिया। इस होली के पर्व पर जो यहाँ पे रवि लामिछानी ने किया है वो वास्तव में सराहनीय तारीफ है। और इस समय जिस चीज़ की नीड है यहाँ पे नेपाल को, जिस युवा शक्ति की नीड है नेपाल की यहाँ पे आवाम को, वो एक युवा शक्ति बना सकते हैं जो रवि लामिछानी है वो, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा स्टैंड बन चुका है। और देन फाइनली कि जब ये अब उप प्रधानमंत्री हैं तभी इतने ज़्यादा अग्रेसिव होकर इतने ज़्यादा यहाँ पे टफली डिसीजन ले रहे हैं, तो जनता के दिमाग में एक सवाल पक्का यहाँ पे घर कर गया होगा कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अगर यहाँ पे सत्ता में आती है, अगर पूरी की पूरी एक तरफा सत्ता में आती है तो किस तरह का राज हो सकता है, किस तरह की चीज़ें बदल सकती हैं। बिकॉज अभी तक कोई भी ऐसी सरकार आई नहीं है नेपाल के अंदर जो कि ये साबित कर सके कि उनके लिए राजशाही से अच्छा ये गणतंत्र राज्य है, या फिर ऐसे कहें कि लोकतंत्र राजशाही से बढ़िया है। और इसीलिए जो डिमांड उठ रही थी इससे पहले या फिर अभी तक भी वो आग जो सिलग रही थी कि हमें वापस से राजा चाहिए, हमें प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। क्या यहाँ पे जो रवि लामिछानी है, या फिर मैं बैलन शाह का भी जिक्र करूंगा जो कि इतने ज़्यादा हम नहीं कह सकते बिकॉज वो एक मेयर के पद पर हैं, और यहाँ पे जो रवि लामिछानी है वो एक उप प्रधानमंत्री के पद पे हैं। तो पद का अगर लिहाज रखा जाए तो इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर युवा शक्ति कहीं ना कहीं सत्ता में आती है तो क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है तो शायद वो आवाज जो कि राजा बनाने की आवाजें उठ रही हैं वो भी दबाई जा सकती हैं। क्या आपको ऐसा लगता है और क्या आप चाहते हैं? मैंने कहा था कि लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रवि लामिछानी उप प्रधानमंत्री ना होकर आगे वाली सरकार के अंदर प्रधानमंत्री चाहिए, ऐसे कौन से लोग हैं वो अपने पोल यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर करना। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।